हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था हमारा फॉर्मेशन ऑफ होल्स, और उससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ी थी कि हमारे होल कैसे बनते हैं, ताकि हम वो जान लें। तो हमने वहाँ पे दो वे हमने कंसीडर किए थे जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, जो हमारे होल बनते हैं वो दो कौन से हमारे पास वे थे। फर्स्ट तो था हमारे पास कि हम जो हमारा एनर्जी बैंड होता है जिसके अंदर हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, उसकी हेल्प से भी कंसीडर कर सकते थे कि हमारे होल कैसे बन रहे हैं, कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं थर्मल एजिटेशन की वजह से एनर्जी गेन करके और वो क्या कर रहे थे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर रहे थे। लेकिन जो सेकंड हमने वे पढ़ा था अंडरस्टैंड करने का कि होल फॉर्मेशन कैसे होती है, वो हमने किया था जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड थे या फिर वैलेंस बॉन्ड बोल सकते हो आप। ठीक है, जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड बन रहे थे जो जर्मेनियम के नेबरहुड जो एटम थे उनके साथ, तो जब वो बॉन्डिंग उनमें ब्रेक होती थी, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो वहाँ पे एक स्पेस बन जाता था। फिर उस स्पेस को उसके जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्यूपाई करते थे जंप करके उसमें, तो फिर वहाँ पे क्या था, नया होल बन जाता था। तो ऐसे हमने मूवमेंट भी स्टडी की थी कि होल की मूवमेंट कैसे होती है, जबकि एक्चुअल में यहाँ पे होल मूव नहीं कर रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने आयनाइजेशन के बारे में स्टडी किया था, और आयनाइजेशन के बारे में जाना था कि जो कार्बन है उसको हम सेमीकंडक्टर में क्यों इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, वो है हमारी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर की हमारी क्या होनी चाहिए, जो आयनाइजेशन एनर्जी है या एनर्जी गैप बोल सकते हो आप उसको, वो हमारी लेस देन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो अब अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के केस में हमारी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर बात करें जर्मेनियम की तो वहाँ पे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसलिए ये तो हमारे सेमीकंडक्टर के अंडर आते हैं, लेकिन जो हमारा कार्बन है वो सेमीकंडक्टर के अंडर नहीं आता। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देखी थी, जो हमारी क्या थी, जो हमारे करंट था इलेक्ट्रॉन की वजह से जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल रहे थे, और एक था हमारा होल करंट जिसको हम होल करंट बोल रहे थे। उन दोनों का जो सम था वहाँ पे हमारी टोटल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हमें मिल रही थी, और वो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हमें मिल रही थी वो बहुत कम कम मिल रही थी हमें प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। क्यों मिल रही थी कम, क्योंकि वहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स थे होल और इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत कम हमारे वहाँ से प्रोड्यूस हो रहे थे, जब उन मीन्स वहाँ पे जो बॉन्ड थे वो बहुत कम टूट रहे थे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पे क्या किया गया ऐसा कि जिससे हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो वहाँ पे हमारा आता है सेकंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। अब वहाँ पे एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या किया गया जिससे हमारी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई, तो उसके अंदर एक जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो वर्ड है हमारा डोपिंग। डोपिंग मीन्स इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर बोल रहे थे, लेकिन अब जो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है उसको हम प्योर नहीं बोलेंगे, वो हमारा कैसा सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। तो अब वो जो डोपिंग हम करते हैं, तो उस डोपिंग की जो प्रोसेस है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि जो डोपिंग की हमारी प्रोसेस है वो एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम्स है। कि हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी जो हमारी होती है, जितनी हमें डिज़ायरेबल होती है कंडक्टिविटी की, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं हमारे जो प्योर एटम है उसके अंदर, और जिससे क्या होता है उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि जो इम्प्योरिटी एटम जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी हमारे जो हम क्रिस्टल लेके चल रहे हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम का, उनकी उनसे अलग होती है। तो वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा, थोड़ा बैलेंस आएगा और मॉडिफाइड हो जाएगी, और मॉडिफाई होने के कारण जो हमारी वहाँ पे क्या होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप कि आपको डोपिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि डोपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक कोई भी एटम डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं हम प्योर सेमीकंडक्टर में, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मॉडिफाई हो जाए। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज हो जाए, कुछ अच्छा इम्प्रूव होके मिले, हम कुछ बेटर मिले हमें। ठीक है, और जो हम ये इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो क्या करते हैं, 1 पार्ट पर मिलियन ऐड करते हैं। 1 पार्ट पर मिलियन, मिलियन कितना होता है हमारा 10⁻⁶, मीन्स कोई 10⁻⁶ किलोग्राम ही लिख लो, इतनी कोई चीज़ है हमारे पास। अब उसके अंदर हम सिर्फ उसका 1 पार्ट ही ऐड करेंगे इम्प्योरिटी का,
मीन्स पूरा एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर हमारे पास 10⁻6 अगर हमारे पास एटम प्रेजेंट है तो उसके अंदर सिर्फ एक एटम हम इम्प्योरिटी का ऐड करेंगे। तो मीन्स मामूली सा ही डोपिंग होगी ये, कोई ज़्यादा बड़ी हम ये नहीं है कि ज़्यादा हम बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे कि जो वहाँ पे जर्मेनियम के जितने एटम हैं वो पूरे के पूरे रिप्लेस करेंगे या फिर सिलिकॉन के हम पूरे के पूरे रिप्लेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बहुत बड़े क्रिस्टल के अंदर हम एक एटम डालते हैं और उसी एक एटम की हेल्प से हमारे इस जो कंडक्टिविटी होती है वो 16 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, जो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में नॉर्मली होती है, बिना इम्प्योरिटी के केस में होती है, ठीक है, उससे 16 टाइम ज़्यादा हो जाती है हमारी जो कंडक्टिविटी होती है। तो अगर हम बात करें, ये तो था हमारा सिलिकॉन का केस, अगर हम यहाँ पे जर्मेनियम की बात करें तो हम जर्मेनियम का के अंदर एक इम्प्योरिटी आइटम ऐड करते हैं 10⁸8 एटम्स के अंदर, ठीक है, और वो उससे भी क्या होता है, ऐसे ही 16 टाइम हमारी जो इम्प्योरिटी है, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास जो, अब ये डोपिंग, हमने डोपिंग पढ़ लिया, अब ये पढ़ लिया कि हम कितना ऐड करते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ कंडीशंस हैं कि कैसी इम्प्योरिटी हम ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम एक ऐसा डोपेंट, मीन्स जो डोपिंग करने के लिए जो मटेरियल है जो ऐड कर रहे हैं उसको डोपेंट बोलते हैं। तो जो डोपेंट उसके अंदर ऐड करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो हमारा क्रिस्टल लैटिस के जो हमारे एटम है वो बिल्कुल उनको रिप्लेस कर दे एग्जैक्टली। मीन्स ये नहीं है कि कोई कमी ना हो, उसके अंदर एक्स्ट्रा बेसिक से कुछ ज़्यादा आ जाए। तो मीन्स जैसे अगर हम यहाँ पे जर्मेनियम का एटम का क्रिस्टल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे जर्मेनियम क्रिस्टल है हमारे पास, तो हम एक ऐसा एटम यहाँ पे ऐड करेंगे जो कम्प्लीटली जर्मेनियम को यहाँ से क्या करे, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, कोई एक जर्मेनियम को या तो इसको कर दे या इसको कर दे या इसको कर दे या फिर इसको, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन है हमारी वो ये है कि जो प्रेजेंस होती है डोपेंट एटम की शुड नॉट डिस्टोर्ट द क्रिस्टल लैटिस, कि ये ना हो कि जैसे हमारा ये क्रिस्टल लैटिस अच्छे से एग्जैक्ट पोजीशन पे है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये भी फिक्स रहेगी, ठीक है, जो मीन्स कोई जो हमारा क्रिस्टल है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं आना चाहिए, उस वो डिस्टोर्ट ना करे, उसको तोड़ ना दे कि कहीं से क्रैक हो जाए हमारा क्रिस्टल, नहीं, वो बिल्कुल जैसे हमारा क्रिस्टल हमारे पास है बिल्कुल ऐसे की ऐसे जाके और जो हमारा एक जर्मेनियम एटम है उसकी जगह को रिप्लेस कर ले ईजिली, हमें ऐसा डोपेंट चाहिए होता है, ठीक है। और उस जो थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो उसका साइज होता है डोपेंट का वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए जो क्रिस्टल के एटम है। मीन्स जो जर्मेनियम है जर्मेनियम के ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगा, या तो इससे थोड़ा सा छोटा मिलेगा या फिर इससे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, मीन्स हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल ही मिलेगा, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट बी लार्ज, और जो कंसंट्रेशन है जैसे कि मैंने बताया कि 1 पार्ट पर मिलियन, मीन्स इतने सारे एटम्स के अंदर हम एक एटम ऐड कर सकते हैं, या फिर हमने जर्मेनियम का केस चेक किया कि 10⁸8 एटम्स के अंदर हम सिर्फ एक ही एटम की इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो इसकी फोर्थ कंडीशन है वो यही है कि हम जो इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड करेंगे वो ज़्यादा ना हो। फर्स्ट इम्प्योरिटी ये है कि रिप्लेस ईजिली हो जाए जो आइटम है क्रिस्टल का। सेकंड, उसके अंदर कोई डिस्टोर्शन ना आए, वो जो हमारा क्रिस्टल है वो डिस्टोर्ट ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी वो है कि जो हम डोपेंट इसके अंदर डालेंगे वो ऑलमोस्ट उसका जो साइज़ है इक्वल होना चाहिए। फोर्थ जो हमारी कंडीशन है कि हमारे पास जो हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं डोपेंट की, ठीक है, तो वो क्या है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो एक लिमिट में होनी चाहिए, नॉट मोर देन 1%, 1% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। पूरा एटम के अंदर अगर मान लो यहाँ पे 99 एटम प्रेजेंट है, 100 एटम थे तो 100 एटम में से सिर्फ एक एटम को रिप्लेस करेंगे हम, ठीक है, तो इसलिए बोला इन्होंने कि 1% इम्प्योरिटी होनी चाहिए। अब जो हम डोपिंग कर रहे हैं उस डोपिंग के लिए भी कुछ प्रोसेस या कुछ फिनोमिना होगा उसको ऐड करने के लिए, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। अब ये तो हमें पता लग गया कि हम डोपिंग यूज़ क्यों कर रहे हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसको इंक्रीज़ करवाने के लिए हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस होंगी जिन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डोपिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड है। तो फर्स्ट जो मेथड है हम क्या कर सकते हैं, जो इम्प्योरिटी एटम है उसको हम जो सेमीकंडक्टर है, जैसे मान लो ये हमारा एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को हम मेल्ट कर देते हैं पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ करके, और फिर उसके अंदर हम एक एटम मिक्स कर देते हैं। तो जब वो दोबारा स्टेबल होगा तो स्टेबल होने के बाद वो कहीं ना कहीं जर्मेनियम के आसपास क्रिस्टल के अंदर कहीं ना कहीं वो एटम सिचुएट हो जाएगा और एक जर्मेनियम को रिप्लेस कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। या फिर हम कैसे कर सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर हैं हमारे पास उसको क्या करें, हीट कर दें। हीट करने के बाद भी क्या होगा, जो मीन्स सेम ही है ऑलमोस्ट, कि जो हमारे इसके अंदर
कि जैसे मतलब जो हमारे पास एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में हमारे पास डोपेंट प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रिस्टल है उस क्रिस्टल को हीट करना स्टार्ट कर देंगे, तो एनवायरनमेंट में से ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इसके अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा। जो हमारा हम डोपेंट जो ऐड कर रहे हैं वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड प्रोसीजर। फर्स्ट प्रोसीजर ये था कि हम क्या करें, जो हमारा क्रिस्टलिन सेमीकंडक्टर है उसको हम मेल्ट कर दें, और मेल्ट करके इसके अंदर वो एटम मिक्स कर दें ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन ले ले। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो सेकंड हमारे पास मेथड है कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर है उसको हम ऐसे एनवायरनमेंट में हीट करें जहाँ पे हमारे पास वो डोपेंट प्रेजेंट है, और वो डोपेंट फिर क्या करेगा, वहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा उसके अंदर हीट इंक्रीज होने के कारण। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जैसे हम हीट इंक्रीज़ करते हैं तो कोई भी हर्ड से हर्ड चीज़ भी हमारी क्या सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद जो हमारे पास थर्ड मेथड है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, वो है हमारा इम्प्लांट डोपेंट एटम बाय बम्बार्डिंग। मीन्स जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टलिन हमने रख दिया दीवार के ऊपर, और दूर से हमारे पास कोई रेडिएशंस है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर से रेडिएशंस आएंगे और वो इसके ऊपर आके बम्बार्ड करेंगे, अटैक करेंगे, और वो इसके अंदर कहीं पे बैठ जाएगा। जैसे अगर हम क्या करें, एक मिट्टी का कुछ सॉलिड सी कुछ गिल्ली मिट्टी है और उससे हमने कोई चीज़ बना ली, मान लो एक प्लेट सी बना ली ऐसी ही, ठीक है, और उसके ऊपर अगर हम कंकड़ फेंकेंगे तो वो कंकड़ क्या होंगे, उसके अंदर सिचुएट हो जाएंगे। तो जैसे अब हमने ये एग्जाम्पल लिया कि मिट्टी हमारे पास गिल्ली मिट्टी है और उसके ऊपर हम कंकड़ फेंक रहे हैं, तो वो उसके ऊपर क्या हो रहे हैं, उसके ऊपर जाके सिचुएट अपनी पोजीशन प्लेस वो कर रहे हैं, उसके साथ चिपक रहे हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्रिस्टलिन सेमीकंडक्टर है उसके ऊपर अगर हम बम्बार्डिंग करवाएं, जो जिस एटम की हमें यहाँ पे डोपिंग करवानी है, तो वो भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक पोजीशन अपनी आसानी से ले लेगा और वो उसमें रिप्लेस कर देगा जो हमारे जर्मेनियम एटम है या फिर सिलिकॉन एटम का जो हमारे पास क्रिस्टलिन सेमीकंडक्टर है उसमें से किसी एक एटम को कर देगा। ठीक है, अगर अब ये थे हमारे कुछ जो मेथड थे, यहाँ पे हमने मेथड पढ़ लिए कि हम किस किस वे से जो इम्प्योरिटी है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने पढ़े कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या थे, जिसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे। इम्प्योरिटी को ऐड करने की प्रोसेस को हम डोपिंग बोल रहे थे, और डोपिंग में हम क्या करते थे, कोई भी एक एटम था वो ऐड कर रहे थे, और उस एटम की कुछ यहाँ पे कंडीशन थी कि कैसा एटम होना चाहिए जो क्या करे, हमारे क्रिस्टल लैटिस में जो भी एटम है उसको अच्छे से रिप्लेस कर दे, और जो हमारा क्रिस्टल है वो यहाँ पे डिस्टोर्ट ना हो, और उसका जो साइज़ है ऑलमोस्ट इक्वल हो हमारे क्रिस्टलिन के जो एटम हैं उनके, और जो इम्प्योरिटी है वो ज़्यादा ना हो, वो सिर्फ 1% हो। ठीक है, 100% में से 1% हमारे पास इम्प्योरिटी हो। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मेथड डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट आता है वो है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। तो अब ये तो बेसिक आइडिया तो आपको मिल ही गया कि वे एक ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये क्या है, हमारे डोप्ड सेमीकंडक्टर हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर हैं, जिसके अंदर क्या है, स्टेबल इम्प्योरिटी आइटम हमने ऐड कर लिया है, और जिसके कारण कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आ गया यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, मॉडिफाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द सेमीकंडक्टर नाउ। तो फिर इससे क्या होगा, यहाँ पे जो नया हमारे पास सेमीकंडक्टर बन के तैयार हो गया उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब जो ये सेमीकंडक्टर हैं ये भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास, फर्स्ट एन टाइप, सेकेंड पी टाइप। एन का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव और पी का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव। एन रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को और पी रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या चक्कर है, अब हम वो समझ लेते हैं पहले। तो अब देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे एन टाइप का। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल को अगर हम कंसीडर करके चले तो उसके अंदर हम डोपिंग किस कौन कौन से एटम की करवा सकते हैं, तो जहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम की। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है जो हमारे, ये कौन से हमारे ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारी नॉन मेटल्स हैं, और ये कौन सा हमारा यहाँ पे ग्रुप नंबर बनता है 14 जो ग्रुप है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं ये। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम साइज़ की होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट सेम साइज़ की क्या मिलेगी, या तो इससे एक आगे वाली या फिर इससे एक पीछे वाली। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होगी लेकिन मामूली सी इक्वल हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स या फिर 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे एज ए डोपिंग यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे
जो सिलिकॉन से पहले हमारे पास आता है, जैसे सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है 14 है, तो उससे पहले हमारे पास एल्यूमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, 13 इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास जर्मेनियम है, जर्मेनियम से पहले गैलियम है, उसको ऐड कर सकते हैं 31, इसका 32 है। फिर उसके बाद है हमारे पास इंडियम, ये इसी ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, इंडियम जिसका हमारा यहाँ पे एटॉमिक नंबर 49 है, ठीक है। तो ये 3 हैं हमारे जो हम ट्राई एटॉमिक बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस सेल में, वो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हम इसकी डोपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनका ही साइज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल बैठता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल के साइज़ के, ठीक है, एटम के साइज़ के। और ऐसे ही अगर हम बात करें 15 ग्रुप की, तो 15 ग्रुप के अंदर हम किसकी डोपिंग करवा सकते हैं? सिलिकॉन से आगे हमारा आता है फॉस्फोरस जिसका 15 हमारा एटॉमिक नंबर है। फिर अर्सेनिक, अर्सेनिक का 33 है। और उसके बाद यहाँ पे एंटीमनी, एंटीमनी का हमारा 30 यहाँ पे कितना है, एंटीमनी का 51 है। और फिर हमारे पास आता है बिस्मथ, बिस्मथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं BI से। तो बिस्मथ का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 83। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे नज़दीक, अगर हम बिल्कुल नज़दीक या फिर ये बोल सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के अगर एटम देखे जाएँ यहाँ पे, तो सिलिकॉन का बनता है यहाँ पे फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम का यहाँ पे बनता है आर्सेनिक और गैलियम या फिर इंडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम डोपिंग क्या करवाते हैं? 13 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की ही करवाते हैं। तो हमारे पास इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास 3 होते हैं इस ग्रुप के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास 5 होते हैं, और जैसे कि हमें पता है 14 के अंदर हमारे पास 4 होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम क्या करें, इस सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो क्रिस्टल हम लेके चल रहे हैं जिसके अंदर सारे जर्मेनियम के एटम प्रेजेंट है, या पहले या फिर सिलिकॉन के, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको तो ऐड करवाएंगे, यहाँ पे क्या है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फिर क्या है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना अगर हम इसको ऐड करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम क्या करें, यहाँ पे 13 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करवाएं, तब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बन के तैयार होता है उसको हम बोलते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर। और उसके बाद हमारे पास जो 15 ग्रुप का अगर हम ऐड करवाते हैं तो उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पे जो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये होता है हमारा इसके पीछे ओवरऑल जो पर्पज है N टाइप और P टाइप बनाने के पीछे। तो अब हम 1 बाय 1 इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि P टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से आते हैं और N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें ये तो पता लग गया, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे N टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास N टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, वैसे तो जो हम जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो क्रिस्टल लेके चलते हैं, इनके अंदर हमारे पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें 15 ग्रुप एलिमेंट, जैसे जिसके अंदर हमारे पास अर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हैं, इनके अंदर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 4 के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा होगा वो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से यहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट होगी। तो अब इसीलिए इसका जो नाम है हम बोलते हैं यहाँ पे N टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे कि अगर हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे सिलिकॉन का वो बना लिया अपना जो क्रिस्टल है, हमने क्या किया, वो 3 मेथड जो हमने अभी डिस्कस किए थे, हीट करके या फिर मेल्ट करके या फिर हम बम्बार्डिंग करके क्या कर सकते हैं, जो हमारे इम्प्योरिटी आइटम है, डोपेंट जिसको हम बोल रहे हैं, उनको हम यहाँ पे इनके बीच में डोप्ड करवा सकते हैं। तो अगर हम बात करें अर्सेनिक की, अर्सेनिक ही सबसे स्मॉल साइज़ का इनमें से, ठीक है, पेंटावेलेंट के केस में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अर्सेनिक की डोपिंग करवा देते हैं। तो हमने हीट करके या कोई भी एक प्रोसीजर से यहाँ पे डोपिंग करवा दी, और यहाँ पे हमारे 1 सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया किसने, हमारे अर्सेनिक ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अब जो यहाँ, अब हमें पता है अर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए सिलिकॉन के साथ। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसका, वो इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, यहाँ पे फ्री है मूव करने के लिए। तो अब क्या है, यहाँ पे जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हमारा सिलिकॉन का ज़्यादा होता है। मीन्स जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। फिलहाल इसको ऐसे ही समझ लो आप।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सिलिकॉन है उसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आर्सेनिक के पास इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये क्या पड़ जाएगी, ये कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि अब ये क्या किस में आ चुका है, एक क्रिस्टल फॉर्म में ऐड हो चुका है। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि एक आइसोलेटेड एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है या फिर एनर्जी बैंड गैप है वो ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू क्रिस्टल। ठीक है, तो अब ये क्रिस्टल की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो चुकी है। किस कारण कम हो चुकी है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी की हेल्प से भी समझ सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी का क्या रोल होता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वो वीडियो विजिट करके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से विजिट करके और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सारी वीडियोज़ देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिलिकॉन का ज़्यादा है, तो उसके अंदर ज़्यादा पावर है कि वो अट्रैक्ट कर सके इलेक्ट्रॉन को, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से इसकी जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, वीक होती जाएगी। वैसे तो इनके बीच में क्या थी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी अब, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि क्रिस्टल में आने के बाद जो हमारा एटम होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ जो इस इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से टूटने के लिए सिर्फ 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स एट रूम टेम्परेचर पे भी जो ये बॉन्डिंग है ये ईजिली हमारी ब्रेक हो सकती है। अब यहाँ पे जो हमने इम्प्योरिटी ऐड हम यहाँ पे डाला है, जो ऐड किया है इम्प्योरिटी हमने, जैसे आर्सेनिक है, तो इस आर्सेनिक को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डोनर एटम बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं यहाँ पे इसको डोनर एटम, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि सिलिकॉन के पास हमारे 4 इलेक्ट्रॉन थे, आर्सेनिक के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ से जाना जरूरी था। तो क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से बोल लो, रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से बोल लो, या आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से बोल लो। ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है जो ये इसका यहाँ से चला गया, इसने डोनेट कर दिया क्रिस्टल को, तो डोनेट किया ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डोनर एटम बोल रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होगा, और जो ये हमारा आर्सेनिक है इसके ऊपर हमारे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके अंदर से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वैसे तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव क्रिएट हो गया इसके ऊपर, यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि जो हमारा क्रिस्टल है ना वो पॉजिटिव चार्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, जो हमारा पूरा क्रिस्टल है फिर भी हमारा न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन जो एटम है, डोपिंग एटम है, डोनर एटम बोल रहे जिसको हम, इसके चार्ज को बैलेंस कर देगा। तो ये इलेक्ट्रिकली हमारा फिर भी बाद में हमारा कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे किसकी वजह से था, इलेक्ट्रॉन की वजह से था। पॉजिटिव चार्ज हमारा किसकी वजह से आया, जो हमारा डोनर एटम है, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया उसकी वजह से। लेकिन मैटर फिर भी हमारा न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो हमारे क्रिस्टल के अंदर ही। ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे के जो इफेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, उसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो हमारा जो ये क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों होता है, एन टाइप और पी टाइप, तो वैसे नाम इनके ऊपर एन से नेगेटिव और पी से पॉजिटिव, लेकिन ये नाम किसके बेस पे पड़े हैं, ये पड़े हैं कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जो हम डोपेंट ऐड करते हैं इसलिए, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो इसलिए उसको हम नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिकली दोनों न्यूट्रल ही होते हैं, पी टाइप भी और एन टाइप भी, क्योंकि यहाँ पे जो डोनर एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जरूर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उससे वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन है तो क्रिस्टल के अंदर ही, तो क्रिस्टल के अंदर रहते हुए इसका चार्ज तो रहेगा उसका, तो ओवरऑल जो आपस में उनका चार्ज होगा वो बैलेंस हो जाएगा, जिससे हमारा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, जैसे कि हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत है कितनी, 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो फिर यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर पे अगर हमारा क्रिस्टल रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, थर्मल एजिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, और हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड है वो भी रप्चर हो जाएंगे, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ये वाले भी।
ठीक है। तो इसमें से अब हमारे पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर तो हमारे पास 10⁸8 एटम के आसपास प्रेजेंट है। अब ये तो हमने बहुत छोटा सा ड्रॉ किया है ना, तो हमारे पास तो बहुत सारे हैं। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे, जो हम एक इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे रप्चर करके दिखाएं बॉन्ड को, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उस इलेक्ट्रॉन के निकलते ही वहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा। उस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, होल बोल रहे हैं। तो अब अगर हम इसको एनर्जी बैंड की फॉर्म में दिखाएं तो हमारे पास कैसे बनेंगे यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये हमारे यहाँ पे क्या है, वैलेंस बैंड है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे प्रेजेंट वैलेंस बैंड में, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था हमारे पास जो आर्सेनिक था। अब आर्सेनिक की भी डोपिंग हम क्या करते हैं, 10⁶ एटम में हम एक एटम ऐड करते हैं। अब हमें नहीं पता कि वहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है, मे बी इसके 2 गुना हो, मे बी इसके 3 गुना हो, या फिर 10 गुना हो। तो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास डोपेंट होंगे, यहाँ पे डोनर एटम होंगे, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन तो वो चले जाएंगे हमारे पास। मान लो 5 हैं हमारे पास, तो हमने 5 तो वो भेज दिए। फिर उसके बाद जो हम जैसे ही एट रूम टेम्परेचर की हम बात करते हैं, जैसे 0 केल्विन पे तो हमारा इंसुलेटर होता है, कोई जो बॉन्ड है वो ब्रेक करता नहीं। जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो वहाँ पे थर्मल एजिटेशन की वजह से हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब टूटेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, और एक ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए हमारे बॉन्ड टूटने की वजह से। तो अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो ये ऐसे हमारे पास स्पेस बन जाएगा। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन, ये होल, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का होल जो चला गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कुछ सिचुएशन होगी। और जो ये हमारे जैसे आर्सेनिक के जो हमने डोपिंग डाली थी उसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन गए हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे होंगे, इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन बैंड में भी हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, तो इसके बिल्कुल लोअर एनर्जी लेवल बोल सकते हैं हम कंडक्शन बैंड का, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से गए हैं, क्योंकि उनको भी तो कुछ एनर्जी चाहिए ना जाने के लिए। किसके अंदर, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इनको कितनी एनर्जी चाहिए, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो इसलिए ये अभी कंडक्शन बैंड में गए नहीं है, लेकिन ये थोड़े नीचे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको कम एनर्जी, ये फ्री है यहाँ से, तो नीचे से फ्री है, ठीक है। इतनी एनर्जी इनको ज़रूरत नहीं है कवर करने की, बस इनको इतनी एनर्जी कवर करने की ज़रूरत है जिससे ये कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हुए, जो बॉन्ड्स हैं उनके रप्चर होने के कारण चले गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारा यहाँ पे ये किसकी वजह से आया, ये हमारा जो डोनर के इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी वजह से आया। तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे डोनर एनर्जी स्टेट या फिर डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है, क्योंकि ये डोनर के इलेक्ट्रॉन्स का है ना, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डोनर एनर्जी लेवल हमारा कैसे बनता है। कैसे बनता है कि हम जैसे कंडक्शन बैंड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी होता है। लेकिन अब यहाँ जो हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास पेंटावेलेंट हमने डोपिंग डाली हुई है, उस पेंटावेलेंट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो लूजली बाउंड है अब आर्सेनिक के साथ, उसको टूटने के लिए सिर्फ 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें ज़रूरत है। तो अब उसकी अगर इतनी ज़रूरत है तो इसका मतलब कंडक्शन बैंड से उसकी एनर्जी कहीं नीचे, थोड़ी सी नीचे ही लाई करेगी। अब इतनी ज़्यादा नीचे तो लेके जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वैसे तो हमें पता है अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसका गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ इतनी एनर्जी। तो मीन्स ये कहीं ना कहीं ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इसकी पोजीशन होगी उसको वहाँ से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, तो उस लेवल को हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पे रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और वहाँ पे जो वैकेंसी बनेगी उस वैकेंसी को हम बोल देंगे होल, और वो इलेक्ट्रॉन हमारे वहाँ पे चले गए, वो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं, जो रूम टेम्परेचर पे हमारे बॉन्ड टूटे हैं उनकी वजह से। लेकिन अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास इतने सारे तो इलेक्ट्रॉन ये डोनर एनर्जी लेवल की वजह से हैं प्रेजेंट, ठीक है, और कुछ हमारे बॉन्ड टूट के चले गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे नंबर ऑफ होल से ज़्यादा है ना, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक तो हमारी इम्प्योरिटी जो हमने ऐड की है उसकी वजह से होंगे, और दूसरा हमारे जो रप्चर करके जाएंगे उनकी वजह से होंगे। तो रप्चर वालों में तो इक्वल होंगे, मीन्स जो बॉन्ड हैं वो जो तोड़ के जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ से तो इक्वल हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन साथ में वहाँ पे डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं,
तो ठीक है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होंगे किसके केस में, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, मीन्स हम ये यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा है ना, तो उसको हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोल सकते हैं। और होल्स हैं वो हमारे क्या हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो आज क्या इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं। और पेंटावेलेंट डोपिंग के अंदर हमारे पास कौन से एटम आते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। और इनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इनके पास वीकली बाउंडेड रह जाता है, ठीक है। उसको इससे रिमूव करने के लिए हमें सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, हम कभी भी उसको रिमूव करवा सकते हैं। तो इसलिए इस जो एटम है, इस एटम को हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्रिस्टल को, सिर्फ कितनी एनर्जी पे, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पे। और ये बॉन्डिंग इनकी कमज़ोर किस वजह से होती है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्सेनिक का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो स्मॉल होता है सिलिकॉन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। और जैसे कि हमें ये भी पता है कि जो हमारा आइसोलेटेड एटम होता है वो ज़्यादा उसका एनर्जी बैंड गैप या फिर अनाइजेशन एनर्जी उसको ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन जैसे ही उसको क्रिस्टल में रखते हैं तो वहाँ रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से वो जो उनकी बॉन्डिंग है वो आपस में भी तो हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की, इस इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो ये पहले ये बॉन्डिंग सिर्फ आर्सेनिक के साथ थी तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी, अब क्या हो गई, हाफ हाफ हो गई। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से भी यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे एनर्जी बैंड है या फिर जो बोल सकते हैं एनर्जी गैप है या फिर आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन है इजीली रिमूव किए जा सकते हैं सिर्फ 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो अब यहाँ पे क्या था, अगर हम इसको बैंड की हेल्प से समझे तो हमारे पास एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी होता है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके हमारे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस क्रिएट कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इस डायग्राम में बना के दिखा रखा है। तो यहाँ पे स्पेस हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हमारे आर्सेनिक की वजह से थे वो इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीटली अभी कंडक्शन बैंड में गए नहीं है, क्योंकि उनको जाने के लिए तो इतनी एनर्जी चाहिए 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी वो कहाँ पे है, एक एनर्जी लेवल में प्रेजेंट हैं। उस एनर्जी लेवल को हम क्या बोल रहे हैं, डोनर एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे ही वो एनर्जी हम प्रोवाइड करवाएंगे और हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। मीन्स ये जो एटम है, डोनर एटम है, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, इसलिए हम इस लेवल को भी डोनर एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। तो अब यहाँ डोनर एनर्जी, डोनर एटम के कारण, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन हैं और साथ में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके जा रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, उन दोनों की वजह से जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं नंबर ऑफ होल के कंपैरिजन में। और इसलिए हम बोलते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे यहाँ पे होल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया एन टाइप तो अच्छे से, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।